शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, कुंती जी स्तुति करती हैं। उनका जो भाव है वो भगवान के प्रति अब तक वात्सल्य भाव था, लेकिन अब उनका भाव भगवान के प्रति भगवान का हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ आप सुख के समय दुख मांग रही हो, ऐसा क्यों? तुम्हें सौभाग्य से अब सुख प्राप्त हुआ है, अब तक तुमने दुख उठाया था, अब सुख प्राप्त हुआ है तो सुख की ही वृद्धि मांगनी चाहिए। कुंती बुआ बोली, कृष्ण सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पग पग नाम रटाए। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, उस दुख पर मैं बलिहार जाती हूँ। जो दुख आता है तो पल पल पर भगवान का स्मरण कराता है। कल हनुमान जी की भी बात कही थी कि विपत्ति और आपत्ति में क्या अंतर है। तो आपत्ति तब समझनी चाहिए जब हम भगवान को भूल जाएं, और भगवान को भूलना ही समझो कि हम आपत्ति में हैं, इसलिए भगवान को भूले हुए हैं। और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभ सोई, जब तब सुमरन भजनन होई। जब आपका सुमरन नहीं बनना हो, जब आपका भजन नहीं बन रहा हो, जब आपका ध्यान नहीं बन रहा हो, तो समझो हम विपत्ति में हैं। और जब आपका सुमरन हो रहा है, आपके दर्शन हो रहे हैं, प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है, तो हमारे पास कोई विपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चार प्रकार के मनुष्य भगवान के स्मरण में प्रमाद करते हैं, जिनको चार प्रकार का मद होता है। और वह मद, सबसे पहला मद है विद्या का मद, और दूसरा है जवानी का मद, और तीसरा है द्रव्य का मद, और चौथा है अधिकार का मद, पद प्रतिष्ठा का मद। जब ये चार मद व्यक्ति के पास होते हैं तो उससे भगवान का स्मरण नहीं बनता, वो भगवान को भूल जाता है, अपने मद में चूर रहता है। अपने रोते हुए कई प्रोफेसर देखे हैं। जो प्रोफेसर भगवान के मंदिर में जब कीर्तन होता हो, सत्संग में कीर्तन होता हो, तो ताली नहीं बजाते, न मुंह से बोलना उचित समझते हैं, न तो भगवान का नाम लेते हैं मुंह से, और न तालियां बजाते हैं, जबकि मस्ती से प्रभु का नाम लेना चाहिए और तालियां भी खूब बजाना चाहिए। लेकिन वही प्रोफेसर हमने देखा है अपने घर जाकर, जब उनका छोटा बच्चा रोने लगता है तो खूब ताली बजा बजा के ओ करके, और उसको ताली बजा बजा के चुपाने लगते हैं। तो अपने बच्चे को तालियां बजाकर चुपाने लगते हैं, तब उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन जब भजन कीर्तन करते हैं और उसमें तालियां बजानी पड़ जाएं और भजन कीर्तन बोलना पड़ जाए तो उन्हें शर्म आती है। लेकिन कैसा कैसा जीवन है! तो ये विद्या मद है, ये पद का मद है, ये द्रव्य का मद है।
तो ये जो मद हैं, जब इंसान को सताते हैं, अधिकार का मद है, तो ये जब सताते हैं तो वह भगवान को भूल जाता है, पर भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। कुंती बनकर भगवान की स्तुति करो। कुंती बुआ ने, यद्यपि कुंती आयु में भी बड़ी हैं, संबंध में भी बड़ी हैं, लेकिन फिर भी कुंती भगवान को इतना आदर देती हैं, सम्मान देती हैं कि वह साक्षात नारायण का स्वरूप समझती हैं और भगवान का स्मरण करती हैं। कुंती जी कहती हैं, कृष्ण वासुदेव ने मुझे कहा था कि बुआ मैं तो गोकुल में जा नहीं सकता, तुम गोकुल में जरूर जाना। मैं कंस भय से गोकुल में नहीं जा सकता, कंस मेरे पर बहुत आपत्तियां ढाता है, लेकिन तुम गोकुल में जरूर जाना और लाला की सुध लेना जा करके। कुंती बुआ कहती हैं, कृष्ण जब आप बहुत छोटे थे, बाल लीलाएं करते थे, तो मैं गोकुल में गई थी और आपका दर्शन मैंने किया था। यह पुष्टि भक्ति यशोदा की वहां मैंने देखी थी, उसने आपको उखल से बांध रखा था और आपकी जो शकल थी उस समय, जो सूरत थी उस समय, वो देखने लायक थी। मुझे दया आती थी। मैंने कहा, यशोदा जी ये क्या कर रही हो, तुम लाला को इस तरह बांध रही हो? तो उन्होंने कहा कि यह झांकी का दर्शन करो। लाला की जो झांकी है वह दर्शनीय है। खेल खेल में उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया था। तो मर्यादा कुंती है, मर्यादा भक्ति कुंती है, तो पुष्टि भक्ति यशोदा जी हैं। तो यशोदा जी पुष्टि भक्ति की लीला करती हैं, तो यशोदा जी की प्रशंसा कुंती करती हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूलते, प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूलते। सगुण रूप की सेवा करना, सगुण रूप का चिंतन करना, सगुण और निर्गुण दोनों ही आराधनीय हैं। सगुण भगवान के सगुण स्वरूप की भी आराधना करो, भगवान के निर्गुण स्वरूप की भी आराधना करो। इससे क्या होता है, जो दोनों प्रकार के स्वरूपों की आराधना करते हैं उनकी भक्ति सिद्ध होती है। सगुण स्वरूप की आराधना और निर्गुण स्वरूप की आराधना करने से भक्ति सिद्ध होती है। श्रीमद् भागवत में कहा, स्नेह पाशम इमं छिंदी, यह जो संसार का स्नेह पाश है, संसार का जो मोह पाश है, मोह रूपी पाश में आप बंधे हुए हैं संसार में, इस मोह रूपी पाश को काटो, इसको नष्ट करो। जो स्वजन होते हैं उनका जो स्नेह होता है वह एक दृढ़ रस्सी होती है जिससे आप बंधे हुए होते हैं। इस स्नेह रूपी मोह रूपी रस्सी को तोड़ दो और भगवान से प्रीति करो, भगवान की अनन्य भक्ति को प्राप्त करो। कुंती जी प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप मेरे पर कृपा करें और मुझे आप अपनी अनन्य भक्ति का दान दें, अनन्य भक्ति मुझे प्रदान करें। श्रीमद् भागवत में सांख्य योगी कपिल भगवान, उन्होंने अपने सांख्य शास्त्र में 26 तत्वों का प्रतिपादन किया है। 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है। उन 26 श्लोक में 26 तत्वों का प्रतिपादन है। भगवान सब कुछ करते हैं, भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी वैष्णव को नाराज नहीं करते, अपने भक्त को नाराज नहीं करते, अपना सुमिरन करने वाले, भक्ति करने वाले भक्त को नाराज नहीं करते। भगवान ने कभी प्रहलाद को नाराज नहीं किया, सबरी को नाराज नहीं किया और
भगवान ने ध्रुव को नाराज नहीं किया और मीरा को कभी नाराज नहीं किया। इतनी भगवान कृपा रखते हैं कि अपने भक्त को कभी नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापिस लौटे। कुंती बुआ ने कहा, एक बार मेरे घर में चरण पधारें, बड़ी कृपा होगी आपकी, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। कुंती बुआ के कहने पर, निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर भगवान कुंती बुआ के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहां आया, अपनी माता से कहता है, अर्जुन भगवान मेरे सखा हैं। बहुत खुशी हुई अर्जुन को और कहने लगा भगवान मेरे सखा हैं, इसलिए वापस लौट कर आए हैं। उन्होंने सोचा कि मैं अपने सखा से बिना मिले कैसे जा सकता हूँ। कुंती कहती हैं, रास्ता रोककर मैंने विनती की थी, इसलिए वापस आए हैं। मैंने कृष्ण की रास्ता को रोका और उनसे विनती की, प्रार्थना की, इसलिए मेरी प्रार्थना को सुनकर के आए हैं। द्रौपदी ने कहा कि भगवान जो लौट कर के आए हैं वो इसलिए आए हैं, उनको याद आ गई कि द्रौपदी बहन से मिलता जाऊं, क्योंकि जब मेरी अंगुली कट गई थी तो उसने अपनी धोती फाड़ करके चीर लपेट करके मेरे अंगुली से बहते हुए खून को बंद किया था, इसलिए वो वापस आए हैं। इतने में सुभद्रा जी आ जाती हैं। सुभद्रा जी कहती हैं कि मैं आपकी तरह मुंह बोली नहीं हूँ, मैं उनकी सगी बहन हूँ। इसलिए उनको ख्याल आया कि अपनी सगी बहन से बिना मिले मैं कैसे द्वारका चला जाऊं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो आए हैं वापस लौटकर, वो अपनी सगी बहन से मिलने के लिए लौट कर आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारे होंगे और हर व्यक्ति को ये पता चलेगा कि भगवान हमारे कारण प्रकट हुए हैं, हमारे कारण ही भगवान हमें दर्शन देने आए हैं, हमारे उद्धार के लिए ही भगवान चल कर के आए हैं। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला है। ये भगवान सबके प्यारे हैं परंतु किसी के भी होने वाले नहीं। वह सबसे न्यारे हैं। वह तो सबसे बस एक ही बात मानते हैं, जिसके अंदर भी वो बात होती है वो उसी के हैं। और वह बात क्या है? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अपना अपना हृदय प्रेम से भरो भगवान के प्रति, तो भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। भीष्म पितामह का प्रेम देखो कितना दिव्य था। भीष्म पितामह का जो प्रेम है कितना सबका प्यार, जो सबके प्यारे हैं। और भीष्म पितामह का प्रेम देखो कितना दिव्य था कि जब वो है कृष्ण कहते हैं कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा संबंध प्रेम से है, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूं। मैं तो अपने भीष्म के प्रेम के कारण ही वापस आया हूं। मेरा भीष्म मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है, सरसैया पर पड़ा हुआ। भीष्म पितामह उस समय सरसैया पर सोए हुए थे। भगवान आए उनका मरण सुधारने के लिए। भगवान वापस आए। एक बात याद रखना, महात्माओं का जो जन्म होता है वो मंगलमय नहीं होता, लेकिन उनका जो मरण होता है वो मंगलमय होता है। इसलिए महात्माओं की जन्म तिथि नहीं मनाई जाती, महात्माओं की जन्म तिथि नहीं मनाई जाती, जन्म उत्सव नहीं मनाया जाता। महात्माओं के जो मनाए जाते हैं संतों के, वो मृत्यु उनकी मंगलमय होती है, इसलिए उनका मृत्यु तिथि मनाई जाती है, उनकी निर्वाण तिथि मनाई जाती है, उनकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो पुण्य तिथि जो निर्वाण तिथि है वही मनाई जाती है। संत महापुरुषों की जन्म तिथि नहीं मनाई जाती। जन्म तिथि तो गृहस्थी और संसारियों की मनाई जाती है।
भीष्म सोचते हैं मृत्यु आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें लेने आई हूं। भीष्म पितामह कहते हैं मैं तेरे बाप का गुलाम नहीं हूं जो तेरे कहने से चलूंगा। मुझे तो उत्तरायण में जाना है, जब सूर्य उत्तरायण आ जाएंगे तब शरीर को छोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने काल से कहा मैं तेरा नौकर नहीं हूं, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूं, इसलिए मैं उत्तरायण में जाऊंगा। इस दक्षिणायन में जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं इसमें मेरे प्राण प्रयाण नहीं करेंगे। मेरे जो प्राण प्रयाण करेंगे वो सूर्य के उत्तरायण आने पर करेंगे, क्योंकि मैं मृत्यु का नौकर नहीं हूँ, मैं तो केवल अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ और वो जैसे रखेंगे वैसे रहूँगा। भगवान की विनती करते हुए, स्मरण करते हुए जो भीष्म पितामह हैं वो अपने प्रभु का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। निर्गुण और सगुण दोनों का ही स्मरण उचित है। अगुणय सगुणय नय कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। रामचरितमानस में कहा निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों ही भव दुख को नष्ट करने वाले हैं। जो सगुण है परमात्मा वो भी भव दुख को नष्ट करते हैं, जो निर्गुण परमात्मा है वो भी भव दुख को नष्ट करते हैं। पर वह परमात्मा एक रूप में नहीं आते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सब रूप उनके ही हैं। वो विष्णु विष्णुति व्यापनोति विष्णु, वो अपना विस्तार सभी रूपों में किए हुए हैं। तो इसलिए वह निर्गुण भी हैं, वह सगुण भी हैं, और सगुण का चिंतन करते करते निर्गुण का चिंतन करो। सगुण तो निर्गुण में ही बदलता है, निर्गुण से ही सगुण आता है और निर्गुण में ही सगुण चला जाता है। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करने में ही श्रेय है, सौभाग्य है। भीष्म पितामह दौड़ते हुए बाहर आए थे और कृष्ण को उन्होंने देखा और बोले आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं। अंत काल में प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्राण प्रयाण के समय में संत अंत समय में भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी मौत के समय, शरीर छूटने के समय आप मेरे सामने आकर के खड़े हो जाना। सो आज श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के को जो वचन दिया था सामने खड़े होने का मौत के समय में कि मैं अवश्य आऊँगा, तो जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे अंतिम क्षणों में, तो भीष्म पितामह के सामने भगवान कृष्ण आकर के खड़े हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप स्मरण करेंगे तो मौत के समय भगवान आपके सामने खड़े होंगे और आपको दर्शन देंगे। आपकी मृत्यु भी मंगलमय होगी। जैसे संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, तो संतों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते, संतों के निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं। निर्वाण दिवस का मतलब जिस समय वो अपनी आत्मा को परमात्मा में एक करके और निर्वाण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, परम आनंद को प्राप्त होते हैं, परम शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त होते हैं, वो परम पवित्र दिवस मनाए जाते हैं, निर्वाण दिवस। इन शब्दों के साथ ही समस्त संत महापुरुषों को मेरे प्रणाम, समस्त भक्तों को प्रणाम, सगुण निर्गुण भगवान को प्रणाम। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। पर एक बात जरूर कहूँगा, वो आप सबके प्रति आज एकादशी है, सफला एकादशी। आज के दिन मैं आपको बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान भगवान आपको परमार्थ मार्ग में सफलता प्रदान करें। भगवान आपको
अपनी प्राप्ति में सफलता दिलाएं। भगवान आपको आपके ध्यान में, आपके सुमिरन में, आपके भजन में सहयोग सफलता दिलाएं और आप भगवत तत्व स्वरूप को प्राप्त हों। इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हुए, मंगल कामनाएं करते हुए, स्वास्थ्य की कामनाएं करते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।